हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्त, पिछली क्लास जो एलसीएम एंड एचसीएफ हम पढ़ रहे हैं, अभी हमारा चैप्टर चल रहा है। तो पिछली क्लास में मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा रहा था, वो क्वेश्चन कुछ बच गए हैं तो मैं उनको इस क्लास में करवा देता हूँ। ठीक है, ये 7वां लेक्चर है, राइट। एक्चुअली एलसीएम एंड एचसीएफ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चाहे वो बड़ा एग्ज़ाम हो चाहे छोटा हो, हर जगह क्वेश्चन आते हैं। मैं खुद का अनुभव बता रहा हूँ, सब जगह क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उस क्लास को मैं आगे बढ़ाते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखो क्वेश्चन नंबर 87, देखो क्या बोल रहा है। किसी तेल व्यापारी के पास 3 किस्म की तेल 432, 592, 702 की मात्रा में है। मान लो एक तेल है, मान लो इसका कंटेनर है, मान लो लेट से कि 432 एक में मतलब ग्राम समझ लो आप, जो भी समझ लो। 594 एंड 702 इसमें, ठीक, तेल की मात्रा है। तेल को अलग अलग भरने के लिए आवश्यक बराबर आकार के पात्रों की संख्या बतानी है आपको। तो अलग अलग, अब यहाँ पर एक शब्द इंपॉर्टेंट है, अलग अलग भरने के लिए ये बराबर आकार होना चाहिए। तो बराबर आकार क्या होगा दोस्त, जब इन तीनों का आप एचसीएफ लोगे, आप एलसीएम लोगे तो वो एक बड़ा नंबर हो जाएगा। मान लो कि मैं एक बोतल में इसको भी भरना चाहता हूँ, तो ऐसे कितनी बोतल भर दूँ अगर बराबर भरनी है तो। और वही जितनी क्वांटिटी आप यहाँ पर एक बोतल में भर रहे हो, वही सेम चीज़ इधर भी आनी चाहिए। ठीक है, इधर भी आना चाहिए, राइट। तो वो क्या होगा, इन तीनों का एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ आप जब इनका निकालोगे तो देखो 432, 592, अब इनका एचसीएफ आप निकालो। मेन काम यही है, 432, 594 एंड 702। देखो मुझे क्या दिख रहा, जब भी कुछ समझ में ना आए तो देखो ये सारे के सारे इवन नंबर दिख रहे हैं, तो 2 तो दिख रहा मुझे, तो 2 2 जा और ये 16, फिर ये 2 दूनी 4, 2 नमा 18, 2 सत्ते 14, फिर 2 से ये 350 हो जाएगा और 351। अब देखो आगे, अब चेक करो, अब कोई इवेन नंबर है, कुछ इवेन नंबर नहीं है। अब 2 से तो नहीं कटेगा, 2 कॉमन तो नहीं मिलेगा। अब 3 चेक करो भाई, ये 3 से ये कट जाएगा 6 और 2 1 3 ये भी कट जाएगा, 9 कटेगा, 7 2 9 भी कटेगा, 3 कट जाएगा, 5 1 6 ये भी कट जाएगा, मतलब 3 कॉमन है। तो 2 इंटू 3, इसको जब 3 कॉमन ले लिए तो 3 7 21, 3 दूनी, इधर कॉमन ले लिए तो 3 नमा 27 और 3 नमा 27, 3 एक कम, 3 एक कम, फिर 21 हो जाएगा, तो 3 सते 21। ठीक है दोस्त, 3 सते 21। अभी भी कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, देखो 7 2 9, 7 2 9 और 9 9, फिर से 3 दिख रहा है, तो 2 इंटू 3 यानी 3 का स्क्वायर कॉमन ले लिए। तो जब 3 कॉमन लोगे तो 3 दूनी 6, 3 चौका 12, ये 33 हो गया। इधर से देखो तो 3 11 है, तो 3 तिकाई 9, 2 बचेगा 27, तो 3 27, फिर से 3 दिख रहा है कॉमन, तो 2 इंटू 3 का क्यूब कर दो, तो 3 अठे 11 और ये 13 3 39। भाई इतनी चीज़ कॉमन हो गई। इतनी चीज़ कॉमन का मतलब क्या हुआ कि जैसे 3 तिकाई 9 त्रिक 27, 3 की पावर 3 मतलब 27 होता है, इंटू 2 मतलब 27 दूनी 54, मतलब 54 लीटर। अगर मान लो एक बोतल, आप एक बोतल मान ले लेते हो, उसमें 54 लीटर मान लो भरते हो। मान लो लेट से कि ये लीटर में दिया है, ठीक है, यूनिट नहीं दिया, मान लो मैं लीटर मिलीलीटर जो भी आप समझ लो। तो मान लो कि एक बोतल आप लेते हो जिसमें 54 लीटर आप भरते हो, ठीक है। तो 54 लीटर भरते हो तो ऐसी कितनी बाटल पहले वाले में लगेगी, ऐसी 8 बाटल लगेगी। सेकेंड वाले में ऐसी कितनी बाटल लगेगी, 11 बाटल लगेगी। और तीसरे वाले में ऐसी 13 बोतल लगेगी। यही आपका आंसर होगा। आपसे यही पूछा कि ऐसी कितनी बोतल लगेंगी इक्वल साइज भरने के लिए। तो इक्वल साइज देखो, हमने 54 लीटर भरा और वो इक्वल साइज हमें कहाँ से मिला, एचसीएफ से मिला है। तेल को अलग अलग भरने के लिए आवश्यक बराबर आकार के पात्रों की संख्या, तो भाई देख लो 8 11 13, तो 8 11 13, यही आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ आए दोस्त, बन जाएगा, बताओ। एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। देखो इनमें क्या पूछा था कि आपको एक बराबर बराबर भरना है, तो ऐसे कितने नंबर की मतलब बॉटल, जो भी आप समझो, पात्र की जरूरत होगी, कितने कंटेनर की जरूरत होगी, तो आपको क्या करना है, ऐसे में एचसीएफ ले लेना है। तो जो बड़ा नंबर होगा वो एक नंबर, बड़ा नंबर होगा वो सारे आप एक, जैसे मान लो कि पात्र ले लेते हो कंटेनर, तो उसमें उतना क्वांटिटी एक में आ जाएगा। तो ऐसे सारे में पता चल जाएगा कि सारे में से कितने कंटेनर की जरूरत होगी। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 88 नेक्स्ट। देखो दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 168 है और उनका महत्तम 12 है। लघुत्तम ए बी एच होता है और एच सी एफ एच होता है।
एच आपको 12 दे दिया, एच यहाँ रख दो और ये 168 दिया है, तो आपको ए बी की वैल्यू पता चल जाएगी भाई। एच से डिवाइड करोगे यानी 12 से डिवाइड करोगे तो 12 एक कम 12 हो जाएगा, 12 चौक 48। बताओ समझ आया क्या? यदि संख्याओं के बीच का अंतर 60 दिया है, संख्याओं के बीच का अंतर मतलब h इंटू ए माइनस बी अथवा b माइनस ए, ये दिया है आपको 60 दिया है, तो इनकी संख्याओं का योग यानी a प्लस बी बताना है, a प्लस बी इंटू एच बताना है ये। बताओ भाई, अब अगर h की वैल्यू सपोज मान लो h यहाँ 12 रख देते हो, तो जब इसको 12 से डिवाइड करोगे तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 पंचे 60 तो 5 आ गया, ठीक है। अब आप खुद देखो कि दो नंबर का मल्टीप्लाई आपको कितना मिला है? 14 मिला है, और दो नंबर का डिफरेंस कितना आ रहा? 5 आ रहा है। अब ये एक्चुअल नंबर नहीं है जो हमने ए एच और बी एच माना था, हम ए एच बी एच मानते हैं, वो नंबर नहीं है। यहाँ पर दो ए बी की मैं बात कर रहा हूँ कि ए बी दो नंबर का मल्टीप्लाई आपको 14 मिल रहा है और उन दोनों का डिफरेंस 5 मिल रहा है। तो आप क्या लिखोगे? 7 इंटू टू, 7 दूनी 14, और ये 7 माइनस टू, देखो 5 मिल रहा है, 7 माइनस टू 5, तो हमारा नंबर एक ए की वैल्यू मान लो कि 7 हो गई और बी की वैल्यू मान लो कि 2 हो गई। समझ आया? हमें उन दोनों संख्याओं का योग मतलब a प्लस बी इंटू एच, तो h की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे भाई। देखो दोनों का योग पूछा है यानी 7 2 9 और h हो जाएगा, और h की वैल्यू हमें दी है 12, तो 12 नहीं 108। बताओ भाई समझ आया क्या? यही ऑप्शन सी हो जाएगा, बन जाएगा। हमें जो ज़रूरत है, जो गिवेन है, यही चीज़ें मैं बताता हूँ कि बस इतनी चीज़ें आप समझ लो कि ए बी एच एलसीएम होता है और एच एच सी एफ होता है, ठीक है। उसके अलावा आगे चीज़ें आप सॉल्व कर लोगे, ठीक। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 89। देखो सबसे कम संख्या क्या है जो 15, 18 और 36 से विभाजित होने पर प्रत्येक मामले में 9 शेष बचे और 11 से विभाज्य हो, ठीक। मतलब इतना नंबर क्या हो गया? सबसे छोटी संख्या यानी एलसीएम निकालोगे, उसमें एक पर्टिकुलर आपको जो भी रिमाइंडर बच रहा, कितना बच रहा है रिमाइंडर? 9 बच रहा शेष, तो 9 बचाओगे रिमाइंडर, उसमें एक पर्टिकुलर नंबर का ऐप मल्टीप्लाई करोगे वो नंबर। क्यों? क्योंकि ये 11 से विभाज्य बोला है, तो जब आप n का मल्टीप्लाई करके चेक करोगे तो ये पूरा नंबर 11 से करना चाहिए, ये आपका फाइनल सोल्यूशन होगा, ठीक। परंतु हम ऑप्शन से करेंगे इस क्वेश्चन को, ऑप्शन से ही करते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि ऑप्शन वाला आसान हो जाता है, राइट। नहीं तो यहाँ पर आप एलसीएम निकालोगे, उसमें एक n का मल्टीप्लाई करके चेक करोगे कि वो 11 से डिविजिबल हो रहा कि नहीं हो रहा, वो लेंदी प्रोसेस हो जाती है चेक करना, ठीक। देखो 11 से विभाज्य, सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं भाई। देखो 9 2 11 6 1 7, ये तो 11 से नहीं कटेगा। 11 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन क्या होती है? देखो मान लो कि ए बी सी डी ऐसा नंबर लिखा है अल्टरनेट, तो हमारा अल्टरनेट ए प्लस सी प्लस ई, ए प्लस सी प्लस ई, और फिर आगे जो नंबर होते हैं उनका बी और डी, तो बी प्लस डी, इनका डिफरेंस निकालते हैं अल्टरनेट का, और ये हमें या तो 0 मिले या 11 का कोई मल्टीपल मिल जाए, कोई सभी, तो वो डिविजिबिलिटी कंडीशन होती है। 11 से विभाज्य मतलब देखो, अब जैसे 9 और 2 11 हो गया, और ये 6 1 7, तो 11 माइनस 7 कितना आ गया? 4 आ गया, तो 4 नहीं कटेगा ना 11 का मल्टीपल, तो ये नहीं होगा। देखो 9 और 0, और तो 9 हो गया, और 8 और एक 9, तो 9 माइनस 9 ये 0 हो गया, होल्ड पर रखते हैं, हो सकता है। देखो 8 एक 9 हो गया और ये 0, तो ये भी 8 एक 9 हो गया, और ये 0, तो ये 9 आ रहा, तो ये भी नहीं होगा, ठीक। देखो अब यहाँ से 1 हो गया ये, और ये 7 1 8, तो ये भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर 1 हो गया, यही वाला, ठीक है। ये तो हमारा तरीका हुआ, ठीक है दोस्त। ये हमारा एक आंसर हो गया, ठीक है दोस्त, ये हमारा आंसर तो निकल आया। दूसरा तरीका ये कि आप यहाँ से चेक कर सकते हो, आपको अगर मान लो एक से ज़्यादा मिलते हैं तो आप मान लो इनसे चेक कर लो, ठीक है। जैसे मान लो ये 15 है, 15 से अगर डिवाइड करते हो तो भाई 15 सत्ते 105 हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 3 बचेगा, फिर 3 में 9 आगे आएगा, तो 15 दूनी 30, तो 9 रिमाइंडर आ गया। ऐसे सभी में रिमाइंडर आएगा, तो ये आपका आंसर निकल गया। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो ऑप्शन से करोगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। या सम ऑफ द डिजिट जैसे पूछता है मान लो, तो यहाँ पर 36 है, तो 36 को आप क्या लिख सकते हो? 36 को अब 9 इंटू 4 लिख सकते हो, मतलब 9 है ना, तो 9 की डिविजिबिलिटी की कंडीशन सम ऑफ द डिजिट होती है, तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर दो और चेक कर लो कि जो भी रिमाइंडर बोल रहा है। अब जैसे इसी केस में अगर आपसे क्या बोलता है, मान लो कि ऐसा हो जाता है, अगर इसमें सम ऑफ द डिजिट दिया होता तो भाई 9 शेष बच रहा, तो मतलब 9 से वो डिविजिबल भी है नंबर, 9 n फॉर्म का है और 9 शेष बच रहा। अब इसको अगर 9 से डिवाइड करोगे तो ये तो कटेगा ही सही, ये भी कट जाएगा ना पूरा पूरा, मतलब रिमाइंडर आपका 0 बचना चाहिए, ठीक। समझ आया दोस्त? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 90।
सबसे कम संख्या जो 4, 5, 8, 10 और 12 से पूर्ण विभाज्य हो, मतलब इसमें कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा, दैट मीन्स कि आपको डायरेक्ट इनका एलसीएम लेना है। 4, 5, 8, 10, 12। अब ये तो आपसे बन ही जाएगा, आपके लिए होमवर्क में छोड़ देता हूँ, क्वेश्चन करोगे दोस्त, ठीक है। इनका आपको एलसीएम लेना है और आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, सीपीओ 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़े आगे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 91। देखो, चार संख्या की सबसे बड़ी संख्या, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो जिस इनसे पूर्णतः विभाजित हो। अब देखो, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या मतलब ये तो सबसे 1000 जो है सबसे छोटी संख्या हो गई। सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 4 टाइम्स 9 हो जाएगा। परंतु अगर ये सेटिस्फाई कर रहा तो नहीं, अगर कर रहा तो ठीक है ये हो जाएगा, नहीं कर रहा तो इसके पहले हम चेक करेंगे, ठीक। क्योंकि हमें मिनिमम नहीं लेनी, हमें मैक्सिमम बड़ी संख्या लेनी है जो इन सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक। और वो क्या होगा, वो क्या होगा दोस्त, इनका एलसीएम होगा, फिर एलसीएम में मल्टीप्लाई करोगे कि वो 4 अंक का आ जाए, ठीक। देखो, 24, 36, 54 का एलसीएम निकालो। देखो, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, तो 12 कॉमन है, 12 से डिवाइड करोगे, ये 2 बचेगा तो 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 36 दूनी 72 हो गया, ठीक। और 54, अब इनका एलसीएम निकालो। देखो, 18 तीन 54, 18 चौक 72, तो जब 18 अब निकालोगे तो 3 बार जाएगा, तो 3 इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि 18 मैक्सिमम पॉसिबल इसमें दोनों में कॉमन है। तो देखो 18 लिखोगे तो ये 18 चौक 72, 18 तिहाई, भाई इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 18। ये तो ऐसा कर दो, या फिर 18 चौक 72 तो ये पहले से डायरेक्ट है, तो 3 जब इधर आया तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 का जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 दूनी 6, 3 सते 21, ये 216 हो गया, ठीक है। ये 216 क्या आया है, 216 भाई वो नंबर आया है जो सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों नंबर से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। परंतु आपको ये नहीं निकालना, आपको 4 अंक का सबसे बड़ा नंबर निकालना है। अब इसमें n का मल्टीप्लाई करो। देखो, रिमाइंडर कुछ नहीं दिया, मतलब रिमाइंडर की बात नहीं है, जीरो है रिमाइंडर, ठीक है। ये इसमें n से मल्टीप्लाई करो कि ये बड़ा से बड़ा नंबर हो यहाँ। तो आप कितना बड़ा है, तो एक काम करते हैं, इसमें आप 216 का डिवाइड कर दो, तो जो नंबर एक इंटीजर पार्ट आएगा वही मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। देखो, जैसे मान लो कि आप ये वाला 4 टाइम्स 9 ले लेते हो, इसको जब 216 से डिवाइड करते हो तो 216 4 बार ले जाते हो, मान लो तो ये 4 बार ले जाते हो तो 8 हो जाएगा, 16 चौको 64, तो 864। ये इधर 5 बच जाएगा, इधर 3 बच जाएगा, इधर 1 बच जाएगा, अभी ये 9 हो गया। अभी 1359, मतलब 2 सत्ते 14, 7 बार तो नहीं जाएगा, 6 बार जाएगा, तो दोस्त में 6 बार ले जाता हूँ, तो 6 6 36 हो जाएगा, कैरी 3, 6 कम 6 3 9, 6 दूनी 12, ठीक है। 9 में से 6 गई 3, 15 में से 9 गई, कितना हो जाएगा दोस्त, तो ये 6 बचेगा, इसका कैरी इधर, तो ये 0 0, मतलब 63 रिमाइंडर आया। दैट मीन्स क्या हुआ कि आप हमने ये वाला नंबर लिया था तो इसमें 63 माइनस कर दो, तो जो भी आएगा वो इससे 216 से पूरा पूरा कट जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 4 टाइम्स 9 में 63 माइनस कर दो, तो देखो ये वाला कितना बचेगा, 6, और ये 3, और ये 99 तो है ही, मतलब 9936 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। समझ आया? या तो आप ऐसे ही ये 63 जो रिमाइंडर आया इस बड़े वाले नंबर जो हम लेके चले उसमें माइनस कर दो, एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका ये कि 216 में से वो नंबर आप 46 पा गए कि बड़ा से बड़ा नंबर 46 मल्टीप्लाई करोगे तो वो 4 अंक का सबसे बड़ा नंबर निकलेगा जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो 216 में ये तो 46 का मल्टीप्लाई करो, पर हमें पता है कि 46 का मल्टीप्लाई करने के बाद वही नंबर आएगा जो ये बड़े नंबर में 36 ये 63 रिमाइंडर है, इसको माइनस करने के बाद आएगा। तो कंपेरेटिवली माइनस करना हमारे लिए आसान है, यहाँ 3 डिजिट का 2 डिजिट का नंबर है तो आपको 3 डिजिट का मल्टीप्लाई करना हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसलिए हमने 63 माइनस कर दिया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आए, ठीक है दोस्त। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 92। देखो, यदि दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल इतना दिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ का गुणनफल दिया है 3321, इनमें से एक संख्या 369 है, हमारा क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर n1 इंटू, मतलब दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, यही होता है फंडा। हमें 33 ये दे दिया, इसकी जगह एक नंबर दिया है, मान लो ये कितना दिया है 369, हमें दूसरा नंबर n2 फाइंड करना है। बन जाएगा भाई, डायरेक्ट डिवाइड कर दो। देखो n2 हमें निकालना है, या x मान लो दूसरा नंबर, तो ये 3321 डिवाइडेड बाई 369, ये 3 से कट रहा तो सबसे पहले 3 से काट दो, तो ये 3 11 3 0 3 7 21, 3 से काटोगे तो ये 3 एक कम 3 दूनी 123 आ गया।
अब देखो कटेगा क्या, कट जाएगा क्योंकि नंबर छोटे दिए हैं तो कटेगा ही सही वो तो पूरा पूरा नंबर। ठीक है, कितनी बार ले जाओगे भाई, 9 बार ले जाओगे तो 9 और 23 इंटू 9, इसमें 9 का अगर मल्टीप्लाई करो मान लो 123 में तो 9, तो 9 त्रिक 27 कैरी 2, 9 दूनी 18 2 20 कैरी 2, 9 कम 9 2 11, 1107, मतलब 9 बार ये भी कटेगा पूरा पूरा। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि देखो अगर 10 बार ले जाता हूँ तो ये 1230 हो जाएगा और उससे कम है, और यहाँ ऑप्शन में एक डिजिट का नंबर बड़ा सा नंबर, एक 3 बहुत छोटा नंबर एक बड़ा, तो हमें यही अंदाजा लग गया। ठीक है दोस्त, इसलिए दूसरा नंबर आपका 9 होगा। समझ आया, बन जाएगा। ऐसे ही आपको भी हिंट लेनी है ऑप्शन की, ऑप्शन की हेल्प लेनी है तो हमारे क्वेश्चन आसान हो जाते हैं, राइट। नहीं तो फिर आप यही करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे, डिवाइड करोगे, थोड़ा सा लिटिल बिट टाइम ज़्यादा ले लेगा। बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं, प्रोसेस आप लोग वही करनी है बट थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेगा। ठीक, आगे बढ़ें दोस्त। 93 देखो, दो संख्याओं का गुणनफल 6760 दिया है तथा उनका HCF दिया है। ये ऐसे में से कितने युग्मों का निर्माण किया जा सकता है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल मान लो एक संख्या AH है एक संख्या BH है, तो इनका गुणनफल क्या होता है, ABH² होता है, और H की वैल्यू आपको 13 दे दिया है, और ये गुणनफल कितना दिया है 6760। हम AB की वैल्यू निकाल सकते हैं, AB की वैल्यू कैसे निकालेंगे, H² का डिवाइड करोगे 6760 और H² मतलब 13 इंटू 13, बताओ भाई, काट दो, 13 पचे 65, 2 बचेगा तो 26 हो जाएगा, तो 13 दूनी 26 और ये 0, फिर काटोगे 13 चौको 52, 0, तो ए बी बराबर 40 आ गया। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या होता है समझना, कि अब ए बी 40 जो है इसको मैं 2 इंटू 20 भी लिख सकता हूँ, 4 इंटू 10 भी लिख सकता हूँ, परंतु हमें ध्यान ये रखना है कि ए बी में एच सबसे बड़ा कॉमन नंबर था, उसके अलावा ए एंड बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे ये ए एंड बी का मल्टीप्लाई आया है तो ए एंड बी में 2 20 रखूंगा, 2 इंटू 20 रखूंगा तो अभी भी तो 2 कॉमन है ना, यहाँ रखूंगा तो 2, तो अभी भी कुछ न कुछ नंबर तो कॉमन है, बट ये नहीं होंगे, हमें कॉमन नहीं लेना, क्योंकि ए एंड बी में कुछ भी कॉमन अब नहीं है। तो इसको क्या रखोगे आप, 40 को 5 इंटू 8, इनमें अब देखो कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक, एक तो ये नंबर रखोगे, और क्या क्या रख सकते हो भाई, 1 इंटू 40 भी तो रख सकते हो, 1 इंटू 40 रखोगे तो जब इनमें दोनों में मल्टीप्लाई करोगे किसका, 13 का, ठीक है, तो ये 13 हो जाएगा, ये 13 चौको 52, 520 हो जाएगा। समझ आया, तो ये भी तो एक युग्म है, ये भी युग्म है। आपसे पूछा ऐसे कितने युग्म बनाए जा सकते हैं, तो एक ये और कुछ 3 रखते हो मान लो, तो 3 और 37, 3 37 होगा, हम सॉरी ये प्लस हो जाएगा, एक्चुअली प्लस नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो एक हुआ, जब मान लो कि 3 ले ले तो 3 लोगे तो 3 तो कटेगा ही नहीं, 4 ले ले तो 5, 5 हमने रख दिया, 6 7 8 9 10, 10 इंटू 4 तो वो नहीं होगा, 11 कुछ नहीं कटेगा, 12 बस नंबर हो गए, अब नहीं कटेगा कुछ भी। तो ये ऐसे 2 युग्म बनेंगे। ठीक है दोस्त, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। समझ आया, क्योंकि यहाँ ये प्रोडक्ट दिया है और हम क्या कर, मैं गलती से क्या कर दिया था, अगर 337 ले लेता हूँ तो ये तो प्लस हो रहा ना 40, हमें तो प्रोडक्ट करना है, राइट, तो ये नहीं होगा। तो ऐसे 2 केसेस बनेंगे, 2 युग्म बनेंगे, 2 पेयर बनेंगे। ठीक है दोस्त, बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 94, सबसे कम संख्या जो इतने और इतने से पूर्णतः विभाज्य हो, भाई क्या होगा, इनका एलसीएम ही होता है वो नंबर, क्या होगा 5 6, देखो मैं यहीं कर देता हूँ, 5 तो 10 में शामिल है तो 5 नहीं होगा, 6 12 में शामिल है तो 6 भी नहीं होगा। अब 8 10 12 बचा, 8 10 और 12, भाई 8 और 12 का देखोगे तो क्या होगा, 4 इंटू 2 है, 4 इंटू 3 है, तो इसको 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 24 हो जाएगा, और 10, भाई 10 में 2 है तो 2 इसमें भी है, तो 5 बचा ना एक्स्ट्रा, जैसे 2 दोनों में कॉमन है तो 5 इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 24 इंटू 5 मतलब 24 का 1 2 निकाल लो तो 12 हो जाएगा, तो 12 और ये 0 120 हो गया। ये 120 ही नंबर होगा जो दो इन सारे नंबर से पूर्णतः कट जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, सीपीओ में आया है क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन नंबर 95 देखो, सबसे कम संख्या के अंकों का योग बताना है, क्या है, जो 15 18 36 से विभाजित करने पर, कुछ नंबर यहाँ पर मिस हो गया है, बट इंग्लिश में पढ़ता हूँ, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट
ऑफ द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15, 18, 36 गेट द रिमाइंडर 9 इन ईच टाइम। यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर हर बार 9 रिमाइंडर आता है, शेष 9 बचता है, और इज आल्सो डिविजिबल बाय 11। ठीक है, वो 11 से भी डिविजिबल होता है। ठीक है दोस्त, तो आपको क्या बताना है, संख्या के अंकों का योग। अब देखो रिमाइंडर अगर 9 बचता है, हर बार रिमाइंडर 9 बचता है, मान लो इन संख्या से विभाजित करने पर इससे क्या होगा कि आपका एलसीएम आएगा। एलसीएम जो भी एलसीएम आएगा उसमें आप एन का मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप रिमाइंडर हर केस में 9 बच रहा है तो 9 करोगे एंड देन 11 का डिवाइड करोगे। अल्टीमेटली नंबर आपका ये है ना, नंबर 11 से डिविजिबल होना चाहिए, पर नंबर तो अल्टीमेटली ये आया है। और ये जो भी पार्ट आएगा भाई उसमें 18 तो होगा ना, 36 तो होगा ना, मतलब ये 9 से तो डेफिनेटली ये कटेगा नंबर, ये वाला पूरा पूरा। जब उसमें 9 रिमाइंडर बच रहा है, हर केस में देखो रिमाइंडर 9 बच रहा है, तो 9 भी तो 9 से कटेगा। मतलब आप 9 से अगर सम ऑफ द डिजिट दिया है, सम ऑफ द डिजिट दिया है, तो ये 9 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन क्या होती है कि ये कटेगा पूरा पूरा, और ये 9 है तो ये भी कटेगा। मतलब आप डायरेक्ट जो भी ऑप्शन दिया है उसको 9 से डिवाइड करो और आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। 0 क्यों? क्योंकि ये तो पूरा पूरा सम ऑफ द डिजिट 9 से कटेगा, और ये 9 खुद है तो 9 से कट जाएगा। मतलब इस केस में आपका 0 रिमाइंडर बच जाएगा। अब अगर 9 मान लो 9 की जगह सपोज 8 दिया होता, तो आपका रिमाइंडर फिर 9 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 8 लाना होता। 7 दिया होता तो 7 आता, 3 दिया होता तो 3 आता, 5 दिया होता तो 5 रिमाइंडर आपको लाना होता। पर इस केस में 9 दिया है रिमाइंडर, तो 9 को आप खुद 9 से डिवाइड करोगे तो या तो 9 रिमाइंडर छोड़ो या रिमाइंडर 0 बचेगा, क्योंकि ये 9 खुद कट जाएगा। समझ आया दोस्त? तो 9 से आप डायरेक्ट डिवाइड करो, क्योंकि सम ऑफ द डिजिट बोला है। 9 हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि देखो ये 18 है तो इसमें 9 इंटू 2 लिख सकते हो, 36 है तो 9 इंटू 4 लिख सकते हो, क्योंकि 9 तो ऑलरेडी शामिल है इसमें। ठीक है, तो क्या करोगे, देखो 9 दूनी 18 ये है, 9 दूनी ये 9 से नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा और ये नहीं कटेगा, मतलब एक ऑप्शन कट रहा, मतलब यही हमारा आंसर होगा। समझ आया दोस्त? मैं 9 ही क्यों लिया हूँ? क्योंकि 9 यहाँ पर जो हमारे पास कंडीशन है वो 9 उसमें शामिल है, जिनसे हमें अंकों का एलसीएम निकालना है, वो 9 यहाँ पर शामिल है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 96, 1062 1134 और ये 1182 सबको सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो हर बार शेषफल 22 बचता है। मतलब एक नंबर x है जो इन संख्याओं को डिवाइड करता है वो नंबर, तो शेष कितना बचता है? 22 बचता है। तो आपको x माइनस 22 का मान बताना है। ठीक है दोस्त, अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाई ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चन अच्छा है और इस टाइप का क्वेश्चन पहली बार मिला है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी दिमाग आप खुद लगाओ। देखो जैसे मान लो कि 1062 है, इसको हम x से डिवाइड करते हैं। ठीक है, मैं x से अगर डिवाइड करता हूँ तो कुछ टाइम कटेगा, मतलब कुछ इसका मल्टीपल होगा, प्लस एक रिमाइंडर बचेगा। एक रिमाइंडर सपोज R1 में ले लिया। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि यहाँ पर रिमाइंडर हर बार 22 बचता है, तो मैं इसको 22 ले लेता हूँ, हर बार 22 बचता है। अगर मैं इसी x से डिवाइड करूँगा 1134 को x से डिवाइड करता हूँ, तो कुछ यहाँ पर ये नंबर आएगा, कटेगा पार्ट, फिर रिमाइंडर फिर से 22 बचता है। ठीक है, समझ आया? अगर मैं इसी 1182 को मैं x से डिवाइड करता हूँ तो कुछ पार्ट कटेगा, कुछ बार कटेगा और रिमाइंडर 22 बचेगा। यही बोला है क्वेश्चन में। नंबर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो x है, जो रिमाइंडर आ रहा हर बार 22 आ रहा, हमें निकालना है x माइनस 22। कुल मिला के हमें रिमाइंडर निकालना पड़ेगा और x निकालना पड़ेगा, तब तो हम इसकी कंडीशन को निकाल पाएंगे। या दूसरा तरीका, भाई दूसरा तरीका ये है, जैसे मान लो कि सपोज यहाँ पर मान लो कि a इंटू एक्स आया, मान लो x बार भाग गया, x से जब आपने डिवाइड किया तो a बार भाग गया, रिमाइंडर 22 बचा, तो नंबर क्या हो जाएगा 1062 ax प्लस 22। यहाँ पर क्या होगा, सपोज bx प्लस 22 आएगा, क्योंकि x से भाग दे रहे हो ना तो x तो आएगा ही सही। सपोज a बार गया यहाँ, b बार यहाँ गया और यहाँ c बार गया, तो cx प्लस 22 होगा। बताओ इतनी बात आपको समझ आई क्या? ठीक है दोस्त, अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ। ये जो a है वो x का इतनी बार, मतलब ax वाला पार्ट जो है ये x से कट जाएगा ना, bx वाला पार्ट x से कट जाएगा, cx वाला पार्ट भी x से कट जाएगा। कट क्या नहीं रहा है, बाई पार्ट नहीं कट रहा है, इसीलिए तो वो रिमाइंडर आ रहा है हर केस में। अगर मैं ये कहूँ कि इसको पहला ले लो, इसको दूसरा ले लो, इसको तीसरा ले लो, अगर मैं ये कहूँ कि पहले नंबर इस वाले पार्ट को दूसरे से माइनस कर दो
तो बाई वाला पार्ट तो कट जाएगा, दूसरे को तीसरे से माइनस कर दो या किसी भी दो को ले लो, किसी भी दो को 2 बार ले लेना है, ठीक है। मान लो मैं ये बड़े नंबर है तो मान लो मैं सेकंड में फर्स्ट को माइनस कर देता हूँ, या थर्ड से सेकंड को भी माइनस कर दो, फर्स्ट को भी माइनस कर दो, ठीक है। लेट्स से कि थर्ड माइनस फर्स्ट एंड सेकंड माइनस फर्स्ट, या थर्ड माइनस सेकंड कर दो आप, ठीक है। जो भी हमें बाई को हटाना है, देखो तीसरे में से अगर मैं मान लो पहले को माइनस करता हूँ तो क्या बचेगा, सी एक्स माइनस ए एक्स, मतलब सी माइनस ए इंटू एक्स। जब तीसरे में से दूसरे को माइनस करता हूँ तो ये सी एक्स और माइनस बी एक्स, देखो बाई माइनस बाई कट जाएगा, बाई माइनस बाई कट जाएगा, इसलिए वो नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। सी माइनस बी इंटू एक्स, इतनी बात आपको समझ आई दोस्त, बताओ मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। देखो अब सी माइनस ए, मतलब जहाँ या ए एक नंबर था, सी एक नंबर था, तो भाई ये क्या था, ये एक इंटीजर नंबर था, तो सी माइनस ए एक इंटीजर होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 9 होगा, कुछ तो इंटीजर होगा, या मान लो कि 50 होगा, कुछ तो इंटीजर होगा। ऐसे सी माइनस बी भी तो एक इंटीजर होगा। अब ये पूरा पार्ट एक्स से डिविजिबल होगा, बताओ कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एक्स का मल्टीप्लाई, ये तो एक्स से मैं डिवाइड करूँगा तो कट जाएगा, ये भी पार्ट एक्स से कट जाएगा, ठीक है। देखो आपको इतनी बात समझ आई, मैं ये चीज़ें क्यों समझा रहा हूँ आपको। अगर मैं डायरेक्ट आपको ऐसा बोल देता कि नंबर में माइनस करवा देता, आंसर तो मैं आपको निकाल पा देता आप कुछ सेकंड में, ठीक है। परंतु ये चीज़ें मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि दोस्त जब आप इस नंबर को इस फॉर्म में रखोगे, इस फॉर्म में रखोगे, इस फॉर्म में रखोगे, फिर इन नंबर से माइनस करोगे तो ये बाई जो रिमाइंडर वाला पार्ट है वो हट जाएगा, आपको बचेगा ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट एक्स से डिविजिबल होगा। अब अगर इन दोनों में सपोज ये दोनों नंबर आ गए, मान लो सी माइनस ए कुछ अलग नंबर होगा इन दोनों में, अगर मैं इन दोनों में कॉमन ले लूँ, क्या कॉमन मतलब इन दोनों का अगर मैं एचसीएफ ले लूँ तो एचसीएफ क्या आएगा, एक्स आएगा, क्योंकि दोनों में देखो एक्स है, ये दोनों तो अलग अलग नंबर है, सी माइनस ए कुछ अलग नंबर होगा, सी माइनस बी कुछ अलग नंबर होगा, तो एचसीएफ हमारा क्या आएगा, एक्स आएगा। मैं यही चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखो अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो अब डायरेक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको क्या करना है, किन्हीं भी दो नंबर का डिफरेंस या 3 नंबर का डिफरेंस आपस में ले लो। मान लो सेकंड में से मैं फर्स्ट को माइनस करता हूँ, 11 से 34 में से इसको माइनस करता हूँ तो इधर कितना बचेगा, 38 बचेगा, और ये 34, तो 34 दूनी कितना हो जाएगा 68 और 4 72, इसमें आएगा इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा भाई, 82 में से 34 माइनस करोगे तो ये 8 बचेगा। देखो 12 में से 4 चले गए तो 8, इसका कैरी इधर आ जाएगा तो ये 48, ठीक है। और अगर तीसरे में से सपोज पहले को माइनस करते हो तो 1182 में से 82 में से 62 माइनस करोगे तो कितना आएगा 20, और 11 में से 10 माइनस करोगे तो 120। अब कुल मिला के आप जैसे ही इनका एचसीएफ लोगे, इनका एचसीएफ, तो वो क्या मिलेगा आपको, डिवाइजर मिलेगा, मैं ये समझाना चाहता हूँ। अब इनका एचसीएफ आप ले लो, निकालो एचसीएफ क्या होगा भाई, 48 है, ठीक है। 48 है तो क्या होगा एचसीएफ, निकालो इनका। देखो 48 को आप 24 इंटू 2 लिख सकते हो, 48 तो कॉमन नहीं मिल रहा, 24 है तो 24 कॉमन मिल रहा मुझे। देखो 24 जब ले लोगे तो इधर 2 बचेगा, 24 तियाँ 72 और इधर 24 पंचे। अब इन 2 3 5 में कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब हमारा एचसीएफ 24 आ गया। अब 24 जैसे ही आपका इन देखो डिफरेंस लिया हमने तीनों का, तीन तीन के 3 केस बनेंगे, तो हमने डिफरेंस लिया उनका, हमने एचसीएफ निकाला तो ये हमारा एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स की जैसे वैल्यू आई, किसी एक को डिवाइड कर दो तो जो रिमाइंडर बचेगा वो बाई की वैल्यू आ जाएगी, फिर आप एक्स माइनस बाई आसानी से निकाल पाओगे। चलो मैं पहला वाला भी लेता हूँ 1062, इसको 24 से डिवाइड करोगे, देखो तो 24 चौका जाएगा कितना हो जाएगा 96, इधर से बचेगा 10, फिर ये, तो फिर से आप 4 बार ले जाओगे तो 96, मतलब कितना बच गया 6, ये 6 आपका रिमाइंडर आ गया, ठीक है दोस्त। तो अब 24 माइनस 6, आप एक्स रिमाइंडर मतलब ये आपकी बाई की वैल्यू है, ठीक है। तो एक्स माइनस बाई निकाल सकते हो, 24 माइनस 6 कितना हो जाएगा 18, और यही आपका आंसर होगा। समझ आया दोस्त, ऑप्शन डी, बताओ समझ आया क्या। एक्चुअली मैं क्या चीज़ समझाना चाहता हूँ आपको, इन नंबर का मैं डायरेक्ट ये चीज़ें मैं डायरेक्ट आपको करवा देता, आप समझ लो, क्योंकि ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 22 सब में रिमाइंडर आएगा तो 22 तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ये नंबर, इन नंबर में जैसे आप एचसीएफ लोगे तो वे एक्स बच जाएगा, ठीक। इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको 2 बार रिवाइज कर लेना, 1 2 बार देख लेना, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 97।
वह सबसे कम संख्या ज्ञात करें जिसे इतना से विभाजित करने पर शेष 4 आता है, लेकिन 7 से विभाजित करने पर शेष कोई नहीं बचता। इसका मतलब 7 से पूरी तरह से डिविजिबल है। मतलब सबसे पहले तो 7 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन चेक कर लो कि 7 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल है। जो नंबर डिविजिबल होंगे हमारे वही आंसर हो सकते हैं, उन्हीं को हम चेक करेंगे। अदरवाइज जो नहीं होंगे वो उनको भगा देंगे। ठीक, देखो 7 नहीं है 63, ये तो पूरा पूरा कट गया, 4 बच जाएगा, तो ये तो कटेगा नहीं। ठीक है 7 बचा 35, एक बचेगा 16 हो जाएगा, तो वो नहीं कटेगा। देखो 7 बचा 35, एक बचा 14, तो ये कट सकता है, इसको होल्ड पर रखते हैं। ठीक, 7 बचा 35, 3 बचेगा, तो 3 बचेगा तो 34, तो ये नहीं कटेगा। 7 बचा 35, तो ये नहीं कटेगा। मतलब हमारा एक बचा आंसर, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगर आपको चेक करना है कि ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, तो देखो चेक कर लो। 12 से विभाज 18 से विभाज 24, इन सब से डिवाइड जब करोगे तो आपको रिमाइंडर 4 ही बचेगा। ठीक है, वही होना चाहिए। बाय द वे हम आंसर तो निकाल चुके हैं, मैं आपको और सेटिस्फाई करना है अगर आपको, तो चेक कर लो। देखो 30 से मान लो ले लेते हैं, तो 30 से करोगे तो ये 360, इसको क्या लिखोगे 360 प्लस 4 लिखोगे। 360 तो 30 से कट जाएगा ना दोस्त, और यही 4 बच जाएगा रिमाइंडर। अब 360 जब इससे कट रहा तो 12 से, तो 12 3 36, 360 कट जाएगा, फिर 4 बचेगा। 24 से भी सेम चीज़ होगी। ठीक, तो यही हमारा आंसर सी हो जाएगा। राइट, समझ आया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 98, वह सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है जो 5, 8, 15 का एक गुणज है। एक गुणज होगा मतलब क्या होगा, इनका एलसीएम होगा। देखो इन सब में 5 और 15 का एलसीएम 5 हो, 15 होगा, तो 5 तो गायब हो गया। 8 15 में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 15 8 120, तो यही हो जाएगा। तो यही आपका आंसर ऑप्शन डी। समझ आया दोस्त, कैसे किया आपने। देखो इनका गुणज जो होगा, गुणज यानी मल्टीपल होगा। स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट वुड बी द मल्टीपल ऑफ 5, 8 एंड 15, वो एलसीएम होगा। ठीक है, और वो एलसीएम होगा, तो एलसीएम का मतलब हमें इनका एलसीएम निकालना है। अब 5 15 में तो ऑलरेडी शामिल है, तो एलसीएम में 5 की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी, क्योंकि 5 15 में ऑलरेडी है। अब बचा 8 और 15, तो 8 15 में कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट मीन्स कि हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट एलसीएम के लिए, तो 15 8 120 120। राइट, समझ आया। बढ़े आगे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 99। देखो दो संख्याओं का एचसीएफ 29 है और उनके एलसीएम के अन्य दो गुणक 15 और 13 है। देखो अन्य दो गुणक का मतलब ए एंड बी दे दिया हमें 15 13, क्योंकि 15 और 13 में कुछ भी कॉमन नहीं है, और एचसीएफ हमें बता दिया है, एच की वैल्यू हमें 29 है। ठीक है दोस्त, तो दो संख्या में सबसे छोटी संख्या, भाई छोटी संख्या 13 है, तो 13 में बी एच निकालोगे तभी तो ये छोटा होगा, तो 29 इंटू 13। बड़ी संख्या पूछा होता तो ये ए एच होता। देखो 13 नहीं है 117, तो कैरी 11, 13 दूनी 26, 1 27 10 37, 377, ऑप्शन बी। बताओ भाई, बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चले आगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 100। देखो क्या पूछा इसमें, मान लें कि x सबसे बड़ी संख्या है जो इनसे इनसे अतना को विभाजित करती है, मतलब x डिवाइड करता है, डिवाइड होता नहीं है, डिवाइड करता है, तो प्रत्येक मामले में शेष समान आता है। शेष समान यानी वही पिछला क्वेश्चन आप बाई वाला याद करो। तो निम्नलिखित में से कौन सा x का गुणनखंड नहीं है, तो सबसे पहले तो x निकालोगे। x निकालोगे कैसे दोस्त, पहले इनका डिफरेंस ले लो, जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में समझाया था। इनका डिफरेंस ले लो। देखो 955 1027 में से माइनस करोगे तो 27 ये बचेगा, 45 इधर बचेगा, तो 45 और 27, देखो 45 और 25 कितना हो जाएगा 70। ठीक है, और 2 70 और 2 72। ठीक है, ये आ गया। इसमें से जब माइनस करोगे तो 75 में से 27 माइनस करोगे तो ये कितना बचेगा 48। जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो 75 और 45, 75 और 5 80 और 4 40, 120। ये आ गया नंबर, हमने तीनों का डिफरेंस ले लिया। अब इनका जो भी आप एचसीएफ जैसे ही आप लोगे एचसीएफ, तो वो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। देखो फिर से वही, आई थिंक वही क्वेश्चन, देखो रिपीट तो नहीं है बट ये नंबर वही आ गए हैं। तो इनमें कॉमन क्या मिल रहा भाई, एचसीएफ 24। अब ये 24 आपकी एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा एक्स का गुणनखंड नहीं है, एक्स यानी 24 का गुणनखंड कौन नहीं है, बताओ। 4 तो है, 6 भी है, 8 भी है, 16 से कटेगा क्या, नहीं, तो यही हमारा नहीं पूछा है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। बताओ दोस्त, समझ आया क्या। अच्छे क्वेश्चन है। आप सोचो कि अगर आप ये क्वेश्चन नहीं करोगे ऐसे क्वेश्चन, देन आपको अगर आपके सामने पहली बार आएगा तो आपको कैसा लगेगा, बनेगा क्या।
और अगर बन जाता है तो वेरी गुड, बहुत अच्छे आप। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 101, लास्ट क्वेश्चन। देखो 3, 7, 18 को विभाजित सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है? तो भाई इनका सबसे छोटा पूर्णांक आप जानते हो कि एलसीएम होता है, तो एलसीएम इनका निकाल लो बस। आसान क्वेश्चन है, सिंपल। 3 तो ऑलरेडी 18 में शामिल है, तो 3 तो गायब हो गया, 7 और 18। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, 18 सत्ते 126, ऑप्शन डी यही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, सीजीएल का क्वेश्चन है 2020 का। तो इस तरीके से आप खुद सोचो कि एग्जाम ट्रिक्स पर आपको क्या क्या मिल रहा है। एग्जाम ट्रिक्स पर आपको बहुत सारी चीज़ें एक सिस्टमेटिक वे में मिल रही। देखो दोस्त, मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मैं आपको कम क्वेश्चन करवा सकता हूँ, मुझे कोई वो नहीं है, पर मैं सोचता हूँ कि आपको मैं परफेक्ट कर दूँ। ठीक है, आपके सामने मैं सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करूँ, रखूँ, ताकि आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ जो नई ना लगे। जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए तो आपको लगे कि हाँ, हमारे सर ने ऐसा करवाया, हम किए हैं ऐसे क्वेश्चन, ऐसे हम कर सकते हैं, ये हमें आइडिया, इसका तरीका हमें पता है, इसका अप्रोच पता है, इसका मेथड मुझे आता है। राइट, मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ दोस्त, और आप लोग चैनल को सपोर्ट नहीं करते हो। देखो सपोर्ट नहीं करोगे, बताओ तो बिना सपोर्ट के मुझे कैसे मोटिवेशन मिलेगा, चैनल कैसे आगे बढ़ेगा, मैं आपको कैसे आगे कंटिन्यू कर पाऊंगा। ठीक है दोस्त, तो आप सपोर्ट करो। कैसे सपोर्ट करोगे? वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है, पहली बार आए तो अभी करो, पुराने व्यूअर्स हैं तो अभी करो, अब तक नहीं किए अगर तो एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो कमेंट सेक्शन में, और बताओ कि आपको वीडियो समझ में आ रहे हैं, कितना समझ में आ रहा है, किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। वैसे तो मैं ऑलमोस्ट टॉपिक कवर कर दिया हूँ, सबकी सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, आप उनको जाके देखो, समझो, अपना जो भी रिव्यू है वो बताओ। ठीक है, अपना सजेशन दो। किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, जो टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है तो वो बताओ कमेंट सेक्शन में। आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करें दोस्त, कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये बताओ। ठीक, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। शेयर करने के लिए व्हाट्सएप हो गया, ठीक है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, मैसेजेस हो गए, और भी बहुत सारे मीडिया में, इन जगह शेयर करो, स्टेटस लगा दो। जो भी आपके पढ़ने वाले कॉन्टेक्ट में आपके दोस्त हैं, फ्रेंड सर्कल में, या कोई और है रिलेटिव। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप मुझे और जगह जुड़ सकते हैं। देखो आप टेलीग्राम पर एक चैनल है, टेलीग्राम पर एग्ज़ाम ट्रिक्स जो चैनल है, यूट्यूब पर इसी नाम से टेलीग्राम पर आप चैनल चेक कर लेना, एग्ज़ाम ट्रिक्स, और आप उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है दोस्त, वहाँ पर आपको वीडियो तुरंत मिल जाती है। राइट, फिर आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, एग्ज़ाम हब के नाम से पेज है, एग्ज़ाम हब। इंस्टा पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, एग्ज़ाम _ट्रिक्स 98, इन जगह फॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये सारी चीज़ें देखो, मैं आपके लिए, आपको पता है कि मैं यूट्यूब पर जिस तरीके से पढ़ाता हूँ, आपको ऐसी चीज़ें यूट्यूब पर नहीं मिलती। मैं आपके लिए सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करता हूँ, रखता हूँ आपके सामने। ठीक है, ऐसी चीज़ें यूट्यूब पर देते ही नहीं हैं। आप इवन पैसे दे के पेड कोर्सेज परचेज करोगे तो भी नहीं मिलेंगी। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप सिर्फ सपोर्ट करो, आपसे कोई पैसे की डिमांड नहीं, आप इतना कर सकते हो। ठीक है दोस्त, तो बस आप सपोर्ट करो चैनल को, आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है बताओ, वैसे तो बहुत सारे टॉपिक ख़त्म हो चुके हैं, फिर भी आपको कोई डिफ़िकल्ट लगता है जो आपको अगला पढ़ना है वो बताओ कमेंट सेक्शन में, उसी को मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, बाय बाय।